सल्फास खाकर सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की मौत की मजिस्ट्रियल जांच होगी। शुभम द्वारा वार्ड 25 में किए गए नाली निर्माण के कामों का मूल्यांकन भी 2 स्वतंत्र इंजीनियर करेंगे। दोनों एजेंसी 15 दिन के भीतर कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस मामले में पुलिस की जांच भी अंतिम दौर पे पहुंच गई है। बस इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की 9 सितंबर की रात बड़नगर रोड पर नलवा के समीप सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसकी कार में सुसाइड नोट, शराब की बोतलें, सल्फास के खाली और भरे रेफर थे। सुसाइड नोट में शुभम ने लिखा था कि निगम के इंजीनियर नरेश जैन, संजय खुजनेरी और चीनू उसे बेहद परेशान कर रहे हैं। इनकी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर वह खुदकुशी कर रहा है। घटना के 2 दिन बाद शुभम की पत्नी सानिया ने इंदौर के C21 मॉल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी। मंगलवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र सिंह दागी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही शुभम खंडेलवाल द्वारा नगर निगम के लिए वार्ड 25 में किए गए नाली निर्माण के काम की जांच भी स्वतंत्र एजेंसी PIU से कराने के आदेश दिए हैं। PWD के कार्यपालन यंत्री AS रघुवंशी और PIU के परियोजना यंत्री BD शर्मा यह जांच करेंगे। शुभम खंडेलवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के समय की परिस्थितियों की जांच, सुसाइड नोट में दिए गए तथ्यों की जांच, इन 3 बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपना है। देखिए, पूर्व दिनों में एक नगर निगम में जो कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर थे शुभम खंडेलवाल, उनकी मैं कहूँगा कि रहस्यमयी परिस्थितियों में जो है वो मृत्यु हुई थी। कुछ सुसाइड नोट भी बरामद होने की खबर आई थी और इसके अलावा नगर निगम इंजीनियर्स के द्वारा लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए जाने का, ब्लैकमेलिंग करने के आरोप जो है वो लगे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस के द्वारा तो करी ही जा रही है, उनके द्वारा प्रकरण दर्ज करके और तफ्तीश करी जा रही है। लेकिन केवल और केवल आपराधिक जो एक मामला बनता है, उसके अलावा इसमें दूसरे पहलू भी जो है वो भी शामिल है कि अगर जो वो काम हुआ था उस समय जिसके लिए पैसे की मांग करी जा रही थी, अगर ये सच है तो उस काम की क्या स्थिति है, वो काम कब हुआ था, उसके बिल बने हैं या नहीं बने हैं, अगर बने हैं तो फिर बिल सही तरीके से बनाए गए या नहीं बनाए गए हैं, इस चीज़ का भी तफ्तीश होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ये भी संज्ञान में आया था कि जब डेथ हुई थी उसके बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जबकि मेरी जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि निश्चित रूप से पोस्टमार्टम भी होना था, तो ऐसे उसके क्या कारण थे। तो इस पूरे के पूरे मामले में 2 तरीके की मैंने एक जांच जो है प्रस्तावित करी है। एक तो मजिस्ट्रियल जांच है जिसमें किन दशाओं में मृत्यु हुई, वहाँ से क्या बरामद हुआ था, पोस्टमार्टम की क्या पोजीशन थी, और उसके जो संबंधित बिंदु हैं जिसमें कि उनके परिवार वालों के भी बयान जो है वो भी बहुत आवश्यक हैं, वो भी हम लोग निश्चित रूप से लेंगे। इसके साथ साथ उस काम को लेके एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराया जाना भी आवश्यक था। इसके लिए EPWD और EPIU की कमेटी मैंने बनाई है कि उस काम का पूरा मूल्यांकन जो हुआ है उसको भी देखेंगे, मौके पे जाके काम की स्थिति भी देखेंगे, उसका मूल्यांकन भी करेंगे। शुभम खंडेलवाल मामले में पुलिस की जांच अंतिम दौर पर पहुंच गई है। CSP रजनीश कश्यप ने मामले में फरार 3 आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित करने की प्रतिवेदन SP को भेज दिया है। जल्द ही यह इनाम घोषित हो सकता है। CSP रजनीश कश्यप के मुताबिक आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रहे हैं, लेकिन वह परिवार सहित फरार हो गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। इनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए नगर निगम से संपत्ति की जानकारी मांगी है। CSP के मुताबिक तन्मय वेदिका उर्फ चीनू को जल्द ही पकड़ने की आसार है। हेलो सर, नमस्कार। होम टुडे से चंद्रपाल सिंह। हाँ बताइए चंद्रपाल। सर, मैं पूछ रहा था कि नरेश जैन और संजय खुजनेरी वाले मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं अभी, तो हाँ? पुलिस विभाग से अभी क्या प्रोसेस चल रही है? मतलब उन पर क्या इनाम वगैरह भी घोषित हुआ है क्या? हाँ, 5-5 हजार का इनाम के लिए दे दिया था सदन में। तीनों पे? तीनों पे।
जी 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 जी। और नगर निगम से जो अपन ने जानकारियाँ मांगी थी वो मिल गई सर? क्या किस तरह की जानकारियाँ? अभी संपत्ति की जानकारी नहीं आई है, एक दो जानकारी और है वो नहीं आई है अभी। जी जी जी। बाकी नियुक्ति उक्ति संबंधी और भी जानकारियाँ आ गई हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। जी। और सर ये दिग्विजय वाले मामले में भी? दिग्विजय वाले मामले में फरार हैं लोग, अभी तक तो कुछ दी सकते हैं। टीम गठित कर दी है हाँ के लिए, हाँ लगा दी है, 5 टीम बनाई है, तो देखो क्या होता है। जी 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 टीम जा रही है पकड़ने के लिए। जी 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 जी। हाँ। ठीक ठीक ठीक। बाकी उसका जो पूरे के लिए ड्राफ्ट भेजना था, एफएसएल ड्राफ्ट भेजना था, वो जो भी उसी जगह पुलिस उसी जगह पर चल रही है, आज हो जाएगी कंप्लीट। जी 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 जी। उसकी वाइफ की कथन जो है, बाकी हो नहीं पाई क्योंकि अभी उनके यहाँ क्रियाक्रम ये सब चल रहा था, तो शायद कल का बोला इन लोगों ने। हाँ हाँ तो हाँ हम हाँ। कल आके आपको सब बताएंगे, ठीक है? कल जाके। जी। अरे और वो शुभम वाले में तो उनके परिजनों के हो चुके हैं ना बयान पहले ही? हाँ, परिजनों की हो चुकी है, उसकी वाइफ की भी हो चुकी है, सोनी सानिया की भी। जी। हाँ ठीक ठीक। हो गए। जी जी ठीक। ठीक सर, ठीक। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ। पुलिस के मामले में क्या क्या लिया गया है? शुभम के परिजनों के बयान लिए जा चुके हैं, उसके सुसाइड नोट की जांच पूरी हो चुकी है, बस क्यूडी जानकारी आना शेष है। इसमें हैंडराइटिंग का परीक्षण किया जाता है। कुर्की के लिए आरोपियों की संपत्ति की जानकारी नगर निगम से मांगी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इस मामले में कांग्रेस के युवा नेता सुरेंद्र मरमट ने अपनी बात कही। नमस्कार साथियों, आज प्राप्त जानकारी हुई कि आज शुभम खंडेलवाल की जो पूर्व में मृत्यु हुई थी, उसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश माननीय कलेक्टर महोदय ने दिए हैं। हम इस जांच का स्वागत करते हैं। हमने ये आवाज़ मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के सामने उठाई थी और कलेक्टर साहब के जो आज आदेश हुए हैं, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि जांच निष्पक्ष होगी और पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिलेगा। यही आशा